हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो प्रैक्टिस सेट 5.2 है, यानी कि उसमें वर्ड प्रॉब्लम दिए रहेंगे और हमें उसको सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड आउट करना होगा। तो जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो रीड करते हैं। चलिए। इन एन इनवलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स एंड सम 10 रुपीज नोट्स। टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज। नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स एंड 10 रुपीज नोट्स। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपके पास एक इन्वलप है, उसमें कुछ नोट्स क्या है 5 रुपीज की हैं और कुछ नोट्स क्या है 10 रुपीज की नोट 10 रुपीज की नोट्स हैं, ठीक है। बट उनका जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 350 है, ठीक है। कुछ 5 रुपीज की नोट्स हैं, कुछ 10 रुपीज की नोट हैं और उन दोनों का टोटल अमाउंट कितना है 350। हमें ये नहीं मालूम है कि 5 रुपए की कितनी नोट है और 10 रुपीज की कितनी नोट है, बट हमें ये मालूम है कि वो लिफाफे के अंदर, वो इन्वलप के अंदर जो टोटल अमाउंट है वो 350 है, ठीक है। मतलब 5 रुपए की नोट को ऐड करने के बाद और 10 रुपए की नोट को ऐड करने के बाद उनका जो वैल्यू है वो ऐड करने के बाद आपको कितना मिलेगा 350 मिलेगा। और जो सेकंड बोला है कि नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। 5 रुपए की जो नोट है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, और उससे भी कितना कम है, लेस बाय 10 है। तो इसको हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे, लीनियर इक्वेशन जैसे हम सॉल्व किए थे उस क्वेश्चन को हम लीनियर इक्वेशन में पहले फ्रेम करेंगे, देन उसको हम सॉल्व करेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है आपके क्वेश्चन में, 5 रुपीज नोट्स और 10 रुपीज नोट्स। हम इसको एज्यूम करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स बी एक्स। लेट the number of 5 rupees notes be a x and 10 rupees notes be a y। 5 रुपए की जो नोट है वो कितनी है एंड 10 रुपीज नोट्स बी वाई। मतलब 5 रुपए के जो टोटल नोट हैं वो कितने हैं एक्स हैं और 10 रुपीज़ की नोट्स कितनी है वाई है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि 5 रुपए और 10 रुपए के नोट अगर आप मिला दोगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो अब अगर मेरे पास 5 रुपए की एक्स नोट है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब बोलोगे कैसे, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपके पास एक नोट है 10 रुपए की तो आपके पास कितनी वैल्यू है 10 रुपीज। अगर आपके पास वही दो नोट आ जाती है 10 रुपए की तो आपके पास कितना पैसा जमा हो जाएगा, कितने रुपीज जमा हो जाएंगे 20। आप क्या करते हो, नंबर ऑफ नोट को मल्टीप्लाई किससे करते हो, एक्चुअल वैल्यू से। अगर दो नोट है 10 रुपए की तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। अगर 5 नोट है 50 रुपीज की तो आपके पास कितना पैसा आ गया, कितना अमाउंट आ गया, 5 इंटू 10 करोगे तो 50 आ गया। उसी तरीके से अगर मेरे पास 5 रुपए की एक्स नोट है तो मेरे पास कितना अमाउंट आ जाएगा, 5 इंटू एक्स करोगे तो 5x हो जाएगा। और यहाँ पे 10 रुपीज की वाई नोट है तो नंबर ऑफ नोट कितना है वाई है, और अगर मैं उसको दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो है वो वैल्यू मिलेगी कि 10x 10y और 5x और 10y मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो जो पहला कंडीशन आपको दे रखा है कि टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर 350, तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, या फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब क्या बोला है, अगर आप दोनों नोट को ऐड करते हो तो 350 हो जाएगा। मतलब 5 इंटू एक्स करोगे तो 5x और 10 इंटू वाई करोगे तो 10y, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 350 के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये 5x क्या है, 5 रुपए की जितनी भी नोट है उसका एक्चुअल अमाउंट है, और ये 10y क्या है, 10 रुपीज़ की y नोट है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। और दोनों को ऐड करोगे तो इन्वलप के अंदर आपको कितना मिल रहा है 350 रुपीज़ मिल रहा है। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आपको क्या दे रखा है, देखिए, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स। अब जैसे आपको क्वेश्चन बोला है वैसे ही आप उसको कंडीशन को फ्रेम करते जाओ। पहले क्या बोला है, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट कितना है x है, तो मैं लिखूंगा x। अब ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाय 10, 10 कम है मतलब -10 होगा, और ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, किसका ट्वाइस 10 रुपीज़ का, तो क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि 10 रुपीज़ नोट्स हमारा क्या है y है, तो 2y हो जाएगा ट्वाइस। और लेस बाय 10 है तो लेस बाय 10 मतलब क्या -10। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2y माइनस 10। अब आप क्या करोगे, ये 2y को यहाँ पर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू व्हाट, -10। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, देखिए
अब आपको देखिए यहाँ पर 5x है, 10y है और यहाँ पर x है और ये 2y है। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 5x है, मुझे यहाँ पर 5x करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 टू ज़ा 10y इज इक्वल टू 5 10 ज़ा क्या होगा, 50 होगा, तो -50 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप इक्वेशन नंबर 3 का फर्स्ट टर्म देखिए और इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट टर्म देखिए। 5x यहाँ पर भी है, 5x यहाँ पर भी है, सेम नंबर है और सेम साइन है, ठीक है। तो सेम नंबर और सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है वो लिखो, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350, ये लिखना है। उसके बाद ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 वो लिखो, 5x माइनस 10y इज इक्वल टू -50, ठीक है। इस तरीके से जब आप करोगे तो जब आप माइनस करते हो तो क्या करते हो, साइन को चेंज करते हो। साइन चेंज करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10y प्लस में है, 10y प्लस में है तो कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा। और ये 350 है और ये 50 प्लस में हो गया तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू क्या होगा, 400 डिवाइड बाय 20। तो जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 20, ठीक है। अब y मिल गया 20। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो पुट y इज इक्वल टू 20, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सा ईजी है। तो इक्वेशन 2, ठीक है। अब पहले 2 लिख दो, इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। अब वैल्यू पुट कर दो, तो x माइनस 2, y की वैल्यू 2 पुट करनी है तो y ब्रैकेट में 20 लिखोगे y की वैल्यू, और फिर ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब x 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -40 होगा, इज इक्वल टू -10। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 और प्लस 40, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30। इस तरीके से आपको x कितना मिल गया, 30 मिल गया, और y कितना मिल गया, 20 मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स एंड 10 रुपीज़ नोट्स। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने एज्यूम कर लिया था कि 5 रुपए की जो नोट है वो कितनी है, x है। मतलब 5 रुपीज़ की नोट्स हमारे पास कितनी आ गई, 30 आ गई। और क्या बोला है, 10 रुपीज़ नोट्स, तो हमने 10 रुपीज़ नोट्स को क्या एज्यूम किया था, y, और y का हमारा आंसर क्या है, 20 आया। इट मीन्स व्हाट, x 5 रुपीज़ नोट्स कितना है, 30 है, और जो 10 रुपीज़ नोट्स है वो कितना है, 20 है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। साइज का हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, वो क्या दिया है देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5, फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब आपको न्यूमरेटर की बात बोल रहा है और डिनोमिनेटर की बातें कर रहा है। तो हमें तो मालूम नहीं है न्यूमरेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम उसको एज्यूम करेंगे कि लेट द न्यूमरेटर बी x, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर बी y। तो आपका न्यूमरेटर कितना है, x है, और डिनोमिनेटर आपने क्या एज्यूम कर लिया, y। अब आपका जो फर्स्ट कंडीशन दिया है, क्या दिया है देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। आप ये कंडीशन का यूज करके फर्स्ट लीनियर इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या है, y है, तो लिखो y। 1 लेस है, किससे लेस है, 1, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है आपका, x है, तो क्या लिखोगे, ट्वाइस, तो 2x हो जाएगा, और 1 लेस है तो -1 हो जाएगा। देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इसको आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, तो ये 2x है, यहीं पर रहने दो, और y जो है उस साइड जाएगा और 1 यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2x माइनस y। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आपको क्या बोला है, इफ 1 is added to numerator and denominator respectively the ratio of numerator to denominator is 3:5। आपको बोल रहा है अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो तो उसका जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाता है, 3:5। तो ये 3/5 के इक्वल हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे 5 से x प्लस 1 को, तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 हो जाएगा, और 3 को y प्लस 1 से करोगे तो 3y प्लस
3 हो जाएगा। अब इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो 5x को यहीं पर रखो, 3y यहाँ आएगा तो -3y हो जाएगा। अब 3 यहाँ पर ही रहेगा, 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो अब क्या मिल गया आपको, 5x - 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे जब, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है और x का 5 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है और y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो आप क्या करोगे, 3 को सेम कर लेते हैं। ठीक है, y के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। तो इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 चाहिए। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6x, 3 को y से करोगे तो -3y हो जाएगा, और 3 को 1 से करोगे तो 3 हो जाएगा। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये। इक्वेशन नंबर 1 हमारा 3 में कन्वर्ट हो गया, तो हमें क्या मिला, 6x - 3y इज इक्वल टू 3। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 देखोगे तो देखो यहाँ 3y है और यहाँ भी 3y है, सेम नंबर है और सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, सेम नंबर सेम साइन में, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करोगे, इक्वेशन 2 - 3 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5x - 3y इज इक्वल टू -2। ठीक है, और इक्वेशन 3 आपका क्या है, 6x - 3y इज इक्वल टू 3। अब आप माइनस कर रहे हो तो साइन को क्या करोगे, चेंज करोगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आपका -3y और +3y कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5x - 6x क्या होगा, -x होगा, साइन बिगर नंबर का आएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, -2 और -3 -5 हो जाएगा। अब दोनों साइड माइनस माइनस है तो इसको आप माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको x की वैल्यू 5 मिल गई। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, तो हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं। चलो, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, 1 इज इक्वल टू 2x - y। अब 1 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 लिखो और -y हो जाएगा, पुट किया मैंने x की वैल्यू 5। अब ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 होता है, 10 - y। अब ये 10 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 10 इज इक्वल टू -y। अब -9 आ जाएगा, -9 इज इक्वल टू -y, और 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। y की वैल्यू 9 मिल गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन बोला है, फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब हमें मालूम है फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू क्या आई, 5 आई, और y की वैल्यू क्या आई, 9 आई, तो 5 अपॉन 9 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हो इजीली। आई होप आपको समझ में